जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब कवि प्रदीप जी ने कहा है कि जब हमारे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। होली कैसे कि तब वो हमारी देश की रक्षा करने के लिए, अब आप लोगों ने सुना भी होगा कि सरहद पार पे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है सैनिकों के साथ, या सैनिक हमारे देश की आज़ादी की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए अन्य देश के सैनिकों से भिड़ंत उनकी होती ही रहती है, या गोलियां चलती रहती हैं। गोलीबारी के आप लोग खबर सुनते भी होंगे, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जब हमारे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो वहाँ पर वो वीर सैनिक क्या कर रहे थे? होली खेल रहे थे। कैसी होली? खून की होली। ठीक है, क्या खेल रहे थे? क्यों खेल रहे थे? सिर्फ हमारे देश की रक्षा हो सके, जो हमारा तिरंगा आज लहरा रहा है उसकी रक्षा की जा सके। और जब हम अपने घरों में बैठे हुए थे, जब हम आराम से अपने घरों में बैठे रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? झेल रहे थे गोली, अपने सीने पर गोली खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? क्योंकि ताकि हम अपने घरों में निश्चिंत होकर बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? क्योंकि सीमा पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कि कोई वीर है जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, हमारे तिरंगे की रक्षा कर रहा है। थे धन्य जवान वो अपने, उन जवानों का धन्यवाद करो। वो कितने धन्य हैं जवान, और उनकी जवानी, जो सैनिक बने, जो वीर बने, उनकी जवानी कितनी धन्य है। ठीक है, उन लोगों को आप धन्यवाद दो। उनकी ही बदौलत आज अपने घरों में आप निश्चिंत और सुख और चैन से रह रहे हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ठीक है, अगला है बच्चों, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब बेटा हमारे जो वीर हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जाट है, मराठा है। ऐसा नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? सिर्फ ऐसे व्यक्ति तो जो अपने भारत देश की रक्षा करना चाहते हैं, वो उसमें ये नहीं देखते कि सिख है, जाट है, मराठा है, मद्रासी है, बंगाली है, तो ये सैनिक नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसे अपने भारत देश की रक्षा करनी है वो तो कोई भी हो सकता है ना। और सरहद पर, सीमा पर मरने वाला कौन था? अपना भारतवासी था। कौन? भारतवासी, जिसे अपने भारत की रक्षा करनी थी। जो खून गिरा पर्वत पर, जब हमारे देश की रक्षा करने के लिए उन वीर सैनिकों ने अपना खून बहाया है, और वो खून सिर्फ हिंदुस्तानी का था, ना किसी सिख का था, ना किसी मराठा का था, ना किसी मद्रासी का था, ना किसी बंगाली का था। वो किसका था? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी का था। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, और जो शहीद हो गए हैं जरा उनकी याद करो कुर्बानी। आगे है, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते
कवि प्रदीप जी ने कहा है कि उनकी काया, उनका शरीर खून से लथपथ था, फिर भी उनमें इतना साहस था, उनमें इतना उत्साह था कि वे खून में लथपथ थे और फिर भी उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और 10-10 को एक ने मारा। हमारे एक सैनिक बिल्कुल 10-10 के बराबर, और उस एक सैनिक ने दूसरे पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन देश है, उसके एक को किसने मारा? 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गवा के, और फिर जब वो बिल्कुल ही साहस छोड़ चुके थे, बिल्कुल ही अपना उत्साह खत्म कर चुके थे, तो वो क्या करें? गिर गए। कैसे? होश गवा के। और जब उनका अंत समय आया तो कह गए कि अब हम मरते हैं, अब हम चलते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, और अपना आशीर्वाद किसे दे गए? हम देशवासियों को दे गए, भारतवासियों को दे गए। किसे दे गए? भारतवासियों को दे गए। ठीक है, हम तो सफर करते हैं, मतलब हम तो अपना अंतिम सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी? देखो बच्चों, क्या लोग वो दीवाने थे, अभिमानी थे। किस लिए अभिमानी थे? कि वो अपने देश की रक्षा पर करने के लिए अभिमान करते थे, अपने देश पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए अभिमानी थे। और जो शहीद हुए हैं जरा उनकी याद करो कुर्बानी, और जो शहीद हो गए हैं जरा उनकी कुर्बानी को याद करो। कौन कह रहे हैं ये? कि इस देश को मत भूलना, इनके वीर सैनिकों को मत भूलना। उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है, इतना कार्य किया है, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए हैं। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। अब क्या बोला उन्होंने? कि तुम भूल ना जाना उनको, इसलिए ये कहानी आज यहाँ पर बताई गई है कि उन्होंने कितना बलिदान दिया है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या कुर्बानी थी? यही कि आज मेरे वतन के लोगों, तुमने जो ये तुम आज खूब लगाओ नारे, जय हिंद, जय भारत, जय जननी, हर प्रकार के नारे लगाओ, लेकिन ये शुभ दिन हमारे लिए आज आया है और अच्छा दिन है, लेकिन आज खूब लहरा लो तिरंगा, लेकिन अपने इस जो सीमा पर मत भूलो जिन वीरों ने प्राण गंवाए हैं। कुछ आज उन्हें भी याद कर लो जो लौट के कभी घर नहीं आए थे। जब हिमालय घायल हुआ तब उन्होंने अपने प्राण गंवाए। जब हमारे देश में दिवाली थी तो वो होली खेल रहे थे, और जब अपने घरों में निश्चिंत बिना चिंता के बैठे थे तो वो क्या खेल रहे थे? अपने सीने पर गोली खा रहे थे। चाहे उनमें कोई सिख था, कोई जाट था, कोई मराठा था, कोई ईसाई था, कोई मद्रासी था, कोई बंगाली था। इस बात का कोई भेदभाव नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो क्या थे? भारतवासी थे, हिंदुस्तानी थे। जो उनका पर्वत पर खून गिरा वो क्या था? वो सिर्फ और सिर्फ और एक हिंदुस्तानी का था। इसलिए हे मेरे भारत के वासियों, उनकी कुर्बानी को कभी भी बेवजह मत होने देना, और उनकी कुर्बानी को याद करके आज अपनी आंखों में पानी भर लो।